एक समय की बात है, नीतीश नाम का एक लड़का था। नीतीश जब स्कूल जाता था तो उस समय उसके पेरेंट्स उससे कहते थे कि बेटा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना ताकि तुम्हारी जिंदगी सेट हो सके। फिर नीतीश जब स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आया तो उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब कॉलेज से एक अच्छी डिग्री कर ले, बस फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। नीतीश ने उनकी बात पे यकीन किया और कॉलेज में एडमिशन ले ली। फिर जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके पेरेंट्स उससे कहने लगे कि बेटा तुम पढ़ाई में शुरू से ही एक होनहार बच्चे रहे हो, अब हमारी मानो और एक अच्छी नौकरी भी कर लो, बस उसके बाद जो चाहे वो करना, जिंदगी के मजे लेना। नीतीश ने वैसा ही किया। उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और नौकरी करने लगा। फिर उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब तेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तू अच्छा कमाने लगा है, अब बेटा तू शादी कर ले, उसके बाद तेरी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। बस फिर नीतीश शादी की तैयारी में लग गया। और आज की शादियों को तो आप जानते हो कितनी महंगी हो गई हैं। कोई भी वो पुराने तरीके से सादा विवाह नहीं करना चाहता। सब देखा देखी में लगे हुए हैं और इस देखा देखी में अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। वैसे ही नीतीश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दोनों हाथों से शादी में खर्चा किया और आउट ऑफ बजट जाके शादी करी, जिसके लिए उसे हाई इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन भी लेना पड़ा। फिर नीतीश की शादी हो गई और अब नीतीश अपनी बीवी की शॉपिंग के खर्चे के साथ साथ अपने पर्सनल लोन की EMIs भी चुका रहा है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं पे रुकी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसके बच्चे भी हो गए और फैमिली बड़ी होने लगी। इस समय पे उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ को एक गाड़ी की जरूरत महसूस होने लगी और उन्होंने नीतीश से इस बारे में कहा। नीतीश को मालूम था कि उसकी पर्सनल लोन की चल रही किस्तें उसकी जेब में कितना मोटा छेद कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मिडिल क्लास बिहेवियर ने उसको नई गाड़ी लेने पे मजबूर कर दिया। अब नीतीश के ऊपर 2 लोन हैं, साथ में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिल्स एक्स्ट्रा हैं और इन्हीं सब चीजों के कारण नीतीश को एक्स्ट्रा आवर शिफ्ट लगाना पड़ता है, जिससे नीतीश भरी जवानी में ही बुढ़ापे के साइन शो करने लगा है। दिन दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने के कारण उसकी कमर में दर्द रहने लगा है, जिस कारण वो झुक के चलने लगा है और आंखों पे मोटे मोटे डार्क सर्कल भी बन चुके हैं। नीतीश ने शुरुआत तो करी थी इस मंशा के साथ कि ये सबसे उसकी लाइफ बेहतर होगी, उसे जिंदगी में खुशियां हासिल होंगी, लेकिन इन रियलिटी उसकी जिंदगी के टोटल एल लग चुके हैं। और अभी कहां, अभी तो उसके बच्चे बड़े होने बाकी हैं, फिर उनकी स्टडी का खर्चा और उसके ऊपर आ जाएगा और उसकी परेशानियों में 4 चांद लगा देगा और बच्चों की जो फरमाइशें होंगी वो अलग से, और यूं ही उसकी जिंदगी का फलसफा चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि वो इसी हालत में मर जाएगा। जिस जिंदगी के वो मजे लेना चाहता था वही जिंदगी उसके मजे जिंदगी भर लेती रहेगी और एट द एंड उसे मरने के लिए छोड़ देगी। और दोस्तों यही होता है हर एक मिडिल क्लास इंसान के साथ। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप बड़ी आसानी से इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो अगर आप ऐसा करने का पक्का इरादा कर लेते हो। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गरीबी में मर जाते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैसों के 4 नियम बताता हूँ। और घबराइए नहीं, ये कोई ऐसे वैसे नियम नहीं है, बल्कि एक जाने माने ऑथर डेव रामसे द्वारा बताए गए नियम हैं, जो उन्होंने अपनी बेहद ही प्रसिद्ध किताब द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। ऑथर के मुताबिक मिडिल क्लास लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो इस बात पे यकीन करते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खुले दिल से खर्चा करो। ऐसे लोग अपनी सारी कमाई बस मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कंजूसी करके पूरी जिंदगी गुजारते हैं। ये पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को मार के जीते हैं और ऐसी ही नीरस सी जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते हैं। ऑथर हमें इन दोनों जैसा ना बनने की सलाह देते हैं, बल्कि ऑथर तो हमें एक ऐसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके पास इस बात की आजादी हो कि वो अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके और खुला खर्चा करे और उसके बाद भी उसकी दौलत में कोई कमी ना आए, यानी कि एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सके।